फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इलेक्शन कमीशन आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। उम्मीद यही है कि जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव है उसकी भी घोषणा हो सकती है। देखिए, हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जम्मू कश्मीर में दौरा हुआ, उसमें सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए या प्रशासन की तैयारियों को देखते हुए उन्होंने इस पर काफी बैठकें की, मीटिंग्स की। तो हम भी यही चाहते हैं कि आज जो ऐलान होने वाला है उसमें जम्मू कश्मीर के इलेक्शन डिक्लेयर हों। बड़ी देर से उत्सुकता भी है। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में बना था, तो स्वाभाविक बात है कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर केंद्र ने अपने हाथ में लिया था, उपराज्यपाल का शासन लगाया था, उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी हुआ। तो अब वो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी संसद के पटल पर भी इसको कह चुके हैं कि जल्द इलेक्शन होंगे। भारतीय बीजेपी की तैयारी कैसी है, क्योंकि 20 तारीख को इलेक्टोरल जो रूल्स का प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयार है। हम तो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और खास करके अभी जो लोकसभा की 2 सीटों पर हमने पिछले दिनों इलेक्शन लड़ा था, उसमें से 36 विधानसभा सीटों में से 29 पर हमने विजय प्राप्त की थी। इस बार हम बाकी सीटों पर भी जिस पर पिछली बार हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, वहां भी लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी उभर करके जम्मू कश्मीर में आएगी। जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, खासकर आतंकवाद जिस तरह जम्मू में फैला, ये कंसर्न है। आप बीजेपी कुछ मानती है कि ये कंसर्न हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद लगातार यहाँ से पिछले 35 वर्षों से चल रहा है। जो पत्थरबाजी रोजमर्रा के कैलेंडर जारी होते थे, हुर्रियत और जमात जैसे जो संगठन थे, उन पर रोक लगाई गई है। तो अब उनका थोड़ी उन्होंने रणनीति चेंज की थी। जम्मू खित्ते में कुछ हुआ था, लेकिन हमें अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास होना चाहिए। वो अपना बलिदान देकर के भी काम कर रहे हैं। कभी कभी वो कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनके लिए अपने सुरक्षा बलों को उन पर क्वेश्चन मार्क उठाएं। वो आज भी सक्षम थे, पहले भी सक्षम हैं और जम्मू कश्मीर में की शांति व्यवस्था के लिए वो एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। एक अंतिम सवाल, विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्या टारगेट सेट करती है अपने लिए? देखिए, हम सरकार बनाएंगे और कोशिश ये है कि अपने बलबूते पर बनाएं। बाकी कोई लाइक माइंडेड पार्टी आएगी, केंद्र तय करेगा कि कौन आना चाहता है, तो उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी चाहिए और यदि घोषणा होती है तो बीजेपी अपने बलबूते पे ही जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाएगी। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर का कहना है कि पार्टी जम्मू कश्मीर में किसी भी चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर सरकार बनाएगी। सीनियर एनसी नेता शेख बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से विधानसभा चुनावों की तैयारी अपनी देखती है, क्योंकि आज 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ऐसी उम्मीदें हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव के लिए तैयार है और दूसरा यह है कि इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब चुनाव की घोषणा हो और लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिले। ये जो घोषणा है ये पिछले 5 साल से इंतज़ार में है। जम्मू कश्मीर के लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं और आज सुना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं तब तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर अनाउंस हो जाता है तो हम तैयार हैं। और इस वक्त फारूक साहब जो हैं वो चनाब वैली के टूर पे हैं। हाल ही में उमर साहब ने बनी, बसोली और इधर यहाँ विजयपुर का जलसा किया है। हम बिल्कुल फील्ड में। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का रिजल्ट आया, आपको लगता है उसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में आएगा? एनसी को फायदा मिलने वाला है कश्मीर की घाटी में? आप बेफिक्र रहिए, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हुकूमत बनाएगी। जी, इम्पैक्ट की बात अलग है। असेंबली चुनाव और पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों के मुद्दे डिफरेंट होते हैं। जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो लोगों की सोच कुछ और होती है। जब असेंबली के चुनाव होते हैं तो सोच थोड़ी सी डिफर होती है, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। जब नीचे पंचायतों में जाएं, डीडीसी में जाएं तो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। फिक्र नहीं करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाएगी। हमने देखा कि एक प्री पोल अलायंस लोकसभा चुनाव में किया इंडिया अलायंस के साथ आपने। विधानसभा चुनावों में भी कोई अलायंस हो सकता है या बाद में? ये लीडरशिप का काम है।
हमारा काम फील्ड में रहना है। लीडरशिप जब फैसला करेगी कोई, ये उनका काम है। हालात को कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात? आपको लगता है क्योंकि सभी पार्टियों ने ये मांग की थी जब ईसीआई जम्मू कश्मीर आया कि चुनाव अब होने चाहिए। हालात का जहां तक ताल्लुक है, आज की डेट के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू के अंदर इनसिक्योरिटी फील हो रही है, पैदा हो रही है। उसके लिए गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन 1996 में जब इलेक्शन हुए थे तो इससे भी बदतर थे, तो तब अगर चुनाव हो गए थे तो आज भी हो जाएंगे। एक अंतिम सवाल होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि एक रीजनल पार्टी है, वो जम्मू कश्मीर में किसे अपना जो सही जिसे कहेंगे हम ओपोनेंट मानती है? देखिए जी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ा है। जो विचारधारा है वो सेकुलर है। हम हर एक सेक्शन को साथ लेके चलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, जम्मू में हमारा जो बेस है, उसी बेस को आगे तो हम ये परवाह नहीं करते हैं कि आगे हमारे साथ कौन मुकाबले में है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। यदि चुनाव की घोषणा होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस दमखम के साथ इस इलेक्शन में चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और चुनाव आयोग की आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग घोषणा करेगा। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 से 5 चरणों में हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। चुनाव आयोग आज हरियाणा को लेकर भी चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। पिछली बार महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव एक ही साथ हुए थे। और इसी खबर पर हम रुख करेंगे अपने सहयोगी समीर का। तो समीर, जम्मू कश्मीर के लोग इतने वक्त से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आज ऐसा लग रहा है कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के चुनाव का ऐलान कर सकती है चुनाव आयोग। जी बिल्कुल, आपने वैष्णवी सही कहा। ये देखिए लंबा इंतज़ार था। 2018 से लेकर मई 2018 में जो महबूबा सरकार गिर गई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पे असेंबली इलेक्शन करवाने की मांग चल रही थी, लेकिन अभी तक उस मांग को पूरा नहीं किया गया था। लेकिन आज एक लंबा इंतज़ार, और ये जो इंतज़ार है न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आम लोग हैं, जो आम लोग जम्मू कश्मीर के हैं, जिनको जिनकी ये मांग थी कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शन करवाए जाने चाहिए थी, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट का होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो उस मांग को अब पूरा किया जा रहा है, और हो सकता है 3 बजे जो लाइकली है, मोस्ट लाइकली है कि असेंबली इलेक्शंस की अनाउंसमेंट जम्मू कश्मीर में होगी। 4 से 5 चरण के चुनाव होंगे ये मतदान, और सितंबर अक्टूबर तक इस प्रोसेस को, अक्टूबर मंथ तक उसको प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया जाएगा, सितंबर से शुरू करके लास्ट वीक ऑफ सितंबर। तो एक खुशी की लहर है, एक्साइटमेंट है। हम ये कह रहे हैं जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने चाहे वो अपोजिशन पार्टीज़ हैं या रूलिंग जो बीजेपी पार्टी है, हर किसी की मांग पहले से रही है कि यहाँ पे इलेक्शन करवाई जाए। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें, वो स्टेटहुड की मांग कर रही है। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है कि स्टेटहुड की मांग होनी चाहिए, स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। इसी के चलते अगर आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, उन्होंने अभी तक चुनाव में हिस्सा न लेने की बात की है। उन्होंने कहा कि हम यूटी के अंडर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो लेकिन अगर हम एक्साइटमेंट की बात करें, यहाँ आम लोगों की बात करें, तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और सबकी नजरें इस 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पे आई थी तो राजीव कुमार ने स्पष्ट कहा था, उन्होंने एक बात कही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए, वो हमारे माइंड में है, हमारे जहन में है। उसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरा मन बना लिया है कि यहाँ पे इलेक्शन करवाने का, क्योंकि अब जो सिक्योरिटी के लिए जो अपैरेटस, जो जवान हैं जो अमरनाथ यात्रा के लिए लगाए गए थे, वो अब यहीं पे स्टेशनर होंगे। उन्हीं के जरिए सिक्योरिटी का जो सारा दायरा है या सारा जिम्मेदारी है उनको ही दी जाएगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट जब आती है, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट, यूटी के अंडर हो, पॉपुलर गवर्नमेंट जो बिजली, पानी, सड़क, जो लोकल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करती है। क्योंकि अगर आपके पास सरकार नहीं है, आपके पास अगर एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी हैवी है, तो लोग सफ़र करते हैं। और इसके चलते जो आज जो इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो रहा है, उस पर सबकी नज़रें हैं, सबकी के एक्साइटमेंट्स हैं। मेरे साथ इस पर बात करनी, क्योंकि मैं एक और खबर आपको ऐड कर दूं यहाँ पे कि बीजेपी
बीजेपी ने अपनी तैयारियां पहले से ही कर ली थी शुरू, और आज मैं बीजेपी ऑफिस में हूं। यहाँ पे अभी भी एक मीटिंग चल रही है, क्लोज डोर मीटिंग चल रही है, जो बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू की, उनके वर्कर्स, उनकी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखने वाले लोग मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और इसी तरह से फिर यहाँ जो नॉर्थ जम्मू साउथ की मीटिंग होने वाली है, जम्मू नॉर्थ की मीटिंग होने वाली है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जम्मू क्षेत्र में, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मीटिंगों का जो कहाँ दायरा है वो शुरू हो गया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं श्यामलाल चौधरी। श्यामलाल ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं और दिग्गज नेता हैं, बॉर्डर इलाके से आते हैं आरएसपुरा क्षेत्र से। सर, ये जो अनाउंसमेंट, सबसे पहले जानना चाहूँगा कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कहेंगे इस पर, जो आज क्या लगता है कि बड़ी देर हुई लेकिन आज लगता है कि हो रहा है? जम्मू कश्मीर की जनता बड़ी देर से इंतजार कर रही थी कि कब डेट अनाउंस हो तो लोग चुनाव में जाएं, ताकि लोगों को ज़रूरत थी, लोगों के काम रुके हुए थे, लोग कहीं से कहीं मिल नहीं सकते थे। लोकल नुमाइंदे जब होते थे लोग उनके पास जाते थे, अपनी बात उनसे रखते थे, वो बात सुनते थे, उनका कोई हल भी निकलता था। गवर्नर रूल में इतनी बात कहीं सुनी नहीं जाती है, ब्यूरोक्रेसी लोगों की तरफ ध्यान कम देती थी, इसलिए लोगों में पूरा जोश है। लोग यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी चुनाव हो, सिर्फ वेट कर रहे थे कब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करे। आज जैसे आ रहा है कि 3 बजे इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर और हरियाणा की डेट अनाउंस कर रहे हैं, और लोगों में ये जोश है कि डेट अनाउंस हो और जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में असेंबली का चुनाव हो। आप ये कह रहे हैं कि असेंबली का इलेक्शन न सिर्फ अपोजिशन पार्टी बल्कि आप भी ये कह रहे थे, कितना चैलेंज है आपको, आगे के जो डगर है वो कितनी सख्त है, क्योंकि अब आपको अपोजिशन पार्टीज की एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ पे बिजली पानी की प्रॉब्लम है, बाकी इश्यूज हैं, तो उस एंटी इनकम्बेंसी का आपको कोई फिक्र है? भारतीय जनता पार्टी को किसी किस्म का कोई फिक्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोगों में है, लोगों में थी, लोगों में रहती है। जब भी कहीं जैसे कोरोना काल से मैं देखा कि कोई भी लोग वहाँ नजर नहीं आता था, भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच रहते थे। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो भेदभाव जम्मू के लोगों के साथ हुआ, और जम्मू कश्मीर में खासकर जिस किस्म की मिलिटेंसी थी, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने आज से 5 साल पहले 370-35 से तोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिया, लोगों को जम्मू कश्मीर में विकास मिला, और जम्मू कश्मीर में हर तरह की कोई भी काम था उसको बराबरी हक मिला, और खासकर बेस्ट पाकिस्तानी समाज को। मुझे ऐसे समझाइए, आज जो मीटिंगें चल रही हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मीटिंग चल रही है, अभी बाहू की मीटिंग चल रही है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूंसी मीटिंगों में क्या क्या हो रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूंसी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी पहले भी चाहती है कि अपने कार्यकर्ता के लेवल से सब बातें सामने आए, कौन से लोग हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोग उन्हें चाहते हैं, उनकी बात सुनने के लिए बीजेपी वाले उनको बात सुनेंगे, और उनके मन से जो बातें आएंगी उस पर ध्यान देंगे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी मीटिंग्स चल रही है, इसमें क्या आपको लगता है कि फोकस बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने का? भारतीय जनता पार्टी पहले भी चाहती है कि ग्राउंड लेवल से लोगों के मन की बात सामने आए, बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक होती है, लेकिन छोटे कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व करती है, ताकि उनको भी लगे कि हम सब जिस नेता को आगे लाएंगे वो सब उनके मन की बात निकल के आएगी, और लोगों को वो जिसको चाहेंगे उसको ही चुनाव लड़ना होगा। आपको क्या लगता है कि जो 50+ का आंकड़ा आपने कहा है कि जीतने का, क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? क्योंकि अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ सपने देख। अपोजिशन वाले पहले भी कहते रहे हैं, अब भी उन्होंने कहते रहना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस बात को लेकर चल रही है, जो नारा दिया है 50+, इस बार 50+ होगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये चौधरी श्यामलाल ये कह रहे हैं कि 50+ का आंकड़ा ये पार करेंगे, और ये सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। इसी तरह से मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मीटिंगें अब चल रही हैं, इस वक्त भी मीटिंग चल रही है क्लोज डोर, जिसमें कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि वो ज़मीनी सतह पे बूथ लेवल पे पार्टी को किस तरह से मजबूती करनी है, उस पर मंथन हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो जैसे ही ये पता चला पार्टी को या लोगों को कि यहाँ पे इलेक्शन की 3 बजे अनाउंसमेंट हो सकती है, उसके बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी पार्टीज़ हों, उनमें भी
ज़बरदस्त इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है, उनकी गतिविधियां बढ़ गई हैं और जाहिर तौर पर अब सबका फोकस ही यही रहेगा कि जो अगर विधानसभा के पोल की अनाउंसमेंट होती है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी और खासकर मैं बीजेपी की अगर बात करूं तो बीजेपी के लिए सबसे अच्छी बात है कि अगर इलेक्शन जब अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद कैंपेन जो करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5 रैलीज यहाँ पे करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, 4 रैलीज अमित शाह करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो स्टार कैंपेनर्स हैं पार्टी के, जिसमें योगी आदित्यनाथ से लेकर जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो सभी यहाँ का दौरा करेंगे। उनके जो बीजेपी रूल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि बीजेपी को ये इलेक्शंस बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो धारा 307 हटने के बाद पार्टी ने अगर लोकसभा इलेक्शंस में परफॉर्मेंस तो दिया लेकिन इतना बड़ा नहीं दिया, और अगर असेंबली इलेक्शंस वो जीतते हैं तो पहली बार पार्टी अपना मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाएगी, पहली बार पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी और लोगों को भी पूरे विश्व को दिखाएगी कि जो धारा 370 हटाने का फैसला था वो दुरुस्त था, वो सही था। तो पार्टी के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, पार्टी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है कि जो 50+ का आंकड़ा उन्होंने सेट किया है क्या वो उधर तक पहुंचती है, उसके लिए क्या क्या रणनीति रहेगी, क्या क्या प्लानिंग रहेगी, क्या क्या पार्टी करने जा रही है, उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। और ये जो मैंने जिस तरह से कहा कि जो मीटिंगों का दौर है, कार्यकर्ताओं को जमीनी सतह पे जाने के लिए कहा गया है, जो पिछले 10 साल की उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए बात की गई है। उसके लिए टीम्स बनाई गई हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज टीम्स बनाई गई हैं और कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से यह सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग हैं, जो वोटर है, एक एक वोटर को रीच आउट करना है, एक एक वोटर के पास जाना है, खासकर जो 18+ वोटर है वहाँ उनको जो अचीवमेंट्स हैं उनकी जी समीर, आपको रोकना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।